बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। लाहौर वैसे जिंदा दलान का शहर है, खाने भी बड़े मज़े मज़े के हैं। लक्ष्मी पे चले जाएं, अनारकली में चले जाएं। हाल ही में हमारे जो हमाद साहब ने बताया कि कैंट में एक दुकान है जहाँ दुमचियाँ मिलती हैं। अच्छा, अल्लाह माफ़ करे जी, मकरूह सी चीज़ है ये मुर्गी का जो पिछला हिस्सा होता है दुम के नीचे, ये उसको काट के मेरा ख्याल है सब चीज़ें वो बिक जाती हैं। जो उसके पंख और पाँव होते हैं, ये पाँव भी बेच देते हैं। पाँव के भी मेरे ख्याल बाद में कोई यखनी वखनी बना के बेची जाती है। लेकिन ये दुमची तो अजीब, मतलब सुन के ही आपको उसकी जरा विजुलाइज करें तो इट लुक्स ऑकवर्ड। लेकिन चूंकि हलाल चीज़ों में से उस पर कोई ठप्पा नहीं लगा कि हलाल है या हराम है, लोग खाते हैं। खाने पे तो जिस चीज़ में भी आ जाए, अल्लाह माफ़ करे, फिर कोई माई कला उनको रोक नहीं सकता। इसी तरह पूरे लाहौर में जगह जगह रेडियो पे ये जो मुर्गियों के पंजे होते हैं वो लटके हुए नजर आएंगे। और या अगर कहीं यखनी मिल रही होगी तो वो होगी कहीं मुर्गियों के पंजों की, लेकिन इजहार वो कुछ भी कर सकते हैं। दुमची का इसलिए याद आया कि जब ये बारिश होती है तो जो मोटरसाइकिल और साइकिल आपके पास से गुजरे, अगर आप पानी से बच भी जाओ, गंदे पानी से, तो अगर मोटरसाइकिल और साइकिल की दुमची नहीं है, उसको दुमची ही कहते हैं। वैसे तो वो मड फ्लैप है जो उसके पीछे से उसको रोकता है। अगर दुमची न लगी हो तो बैठने वाले के अपने कपड़े भी गंदे, अगर किसी गाड़ी के आगे आ गया तो उस गाड़ी का शीशा भी गंदा, अगर आप उसके पीछे आ गए तो अल्लाह माफ करे वो सीधी धार आपके नाक पे और पूरे इन्हीं यूं करके बनती है। एक दुमची, हम खाने वाली बात छोड़ देते हैं, वो तो बरसवील तस्करा आ गया, लेकिन ये दुमची कुल 20 रुपए की आती है। लेकिन उसके लगाने से न सिर्फ अपने कपड़े, अपनी कमर महफूज हो जाती है, बल्कि दूसरे की इज्जत और दूसरे के कपड़े और दूसरे की शक्ल भी महफूज हो जाती है। तीसरी दुमची जो है वो जुबान की है। बहुत सी खवातीन हज़रात अपनी जुबान पे दुमची नहीं लगाते, कुल 20 रुपए की आती है, मोटरसाइकिल की या साइकिल की। ये वाली तो शायद मुफ्त की है, एक फैसले से लग सकती है। आप सोचो कि मैंने अपनी जुबान पे दुमची लगानी है कि जिसकी वजह से मेरी कही हुई कोई बात, उसके छींटे दूसरे के वजूद पे, उसके सामने या उसकी गैर मौजूदगी में ना पड़े। ये गीबत कहलाती है, ये बोहतान कहलाता है, ये चुगली कहलाती है। तीनों की सज़ा अलग अलग है। तीनों को मेरे रब ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद फरमाया। तो इनफैक्ट ये जुबान है तो छोटी सी, 4-5 इंच की, मुमकिन है बात की गज भर की जुबान लड़कियों की होती है। लेकिन मैं चूंकि इंसानी रिश्तों को जब देखता हूँ, इसमें बेशतर रुपए पैसे की कमी का शिकार नहीं होते, जुबान की दुमची ना होने की वजह से दिल टूटते हैं। जुबान की दुमची ना होने की वजह से बहुत से ताल्लुकात में रखना पड़ता है। बहुत से खानदानों के चेहरे गंदे और ख़राब हो जाते हैं। ये दुमचियाँ जगह जगह इस्तेमाल होनी चाहिए। मुर्गी की दुमची की मैं बात नहीं कर रहा, ये वो दुमची जो रोकने के काम आती है या जिसको मड फ्लैप कहा जाता है। तो जुबान पे भी कुछ लगना चाहिए, आंखों पे भी कुछ लगना चाहिए, सोच पे भी कुछ लगना चाहिए। हाल ही में एक खातून ने तो पहले मैसेज किया, उसमें कहा कि मेरा नाम मत लीजिएगा, मेरी ये आवाज़ भी ना सुनाइएगा, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ भेजी, मेरे पास रिकॉर्डेड है, और मैंने उनकी बात का एहतराम किया, रिगार्ड किया। ज़ाहिर है मेरी बच्चियों की तरह है सारी, तो लेकिन उनका कहना था ये बात ज़रूर सुनाइए। फिर आज सुबह एक खातून ने बहुत तफसील से बात की, उन्होंने अपने बारे में कहा। उन्होंने ये नहीं कहा मेरी दोस्त और मेरी कज़न फलां का वाक़या, उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 30 साल हो गई है और मैंने नेट पे शादी के लिए बने हुए ग्रुपों में अपना प्रोफाइल डाला। फिर एक साहब से मेरी दोस्ती हो गई, वो भी सरकारी अफसर हैं, ये खातून भी सरकारी अफसर हैं। अच्छा, उस बच्ची ने भी यही कहा था कि जो जो लड़कियां नेट पे बने हुए ग्रुप्स में, शादी के ग्रुप्स में अपनी तस्वीरें या प्रोफाइल डालती हैं, तो हमेशा कोई ना कोई लड़का एक संजीदा कैंडिडेट बन के उसके साथ बात में, तारुफ में आ जाता है। फिर जो पहला मरहला होता है, आप तारुफ को लंबा करते हैं, फिर उसकी आवाज़ अच्छी लगने लग जाती है, फिर उसकी मैनरिज्म अच्छा लगने लग जाता है, तो फिर कहते हैं अच्छा हम किसी रोज़ खाना खाते हैं। तो जब आप एक अनजान आदमी
वो आपका दोस्त नहीं है, अजीज नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, कोई लिहाज वाला मुरव्वत वाला नहीं है, एक अनजान अजनबी है कि जिसने आपको शिकार करने के लिए, अभी तक तो आप शिकार करने के लिए एक शिकार हो, वो शिकारी और आप शिकार हो, क्योंकि जितनी बच्चियां इस तरह के लड़कों के और औरतों मर्दों के काबू आई हैं सब शिकार हुई। अच्छा, अब खाना खाने गए तो वापसी पे आप उसके साथ बैठ गए, तो इसका मतलब है नो यू सरेंडर। अब आपने उसको वो रास्ता दिया जो सिर्फ उसका है, वो आपको छुए, वो आपको टच करे, वो आपसे कोई ऐसी बात भी कह दे कि जिससे आपके कान की लौ सुर्ख हो जाए। किसने आपको ये इजाजत दी और किसने आपको ये अकल दी कि एक अनजान आदमी के साथ एक खाना खाने के बाद उसकी गाड़ी में बैठ जाओ? बाज तो उसके बाद तकल्लुफ भी नहीं करते, कहीं ले जाते हैं आपको, ना आप चीख मारने के काबिल रहते हो, ना शोर मचाने के, ना पुलिस के पास जाने के, ना किसी को बताने के, और एक खाने के बाद अपनी करोड़ों की इज्जत लुटा के फारग होके आ जाते हो और वो दोबारा राब्ता भी नहीं करता। दूसरी सूरत में इस तरह के लोग, अगर आप पहली मुलाकात पे नहीं मान रहे तो आपसे मुसलसल तवज्जो चाहते रहेंगे, आप पे खर्च करने लग जाएंगे, आपको तोहफे भेजने लग जाएंगे। बिलाखिर उन्होंने आपको किसी होटल में ही बुलाना होता है और आप अपनी माँ को बताए बिना, बाप को बताए बिना, वैसे अगर 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में भी आपको अकल नहीं आती, समझ नहीं आती कि आप अपनी शादी खुद नहीं कर सकते। इस उम्र में जब आप जॉब पे हो, सरकारी ऑफिसर हो या किसी अच्छी जॉब में हो, आप भागकर कैसे शादी कर लोगे? आप अपने घर वालों को इग्नोर कर सकते हो, सोसाइटी में अपनी बनी हुई इज्जत और वकार और जो इंपॉर्टेंस है उसको कैसे जाया कर दोगे? नहीं कर सकते ना। जो चीज फिजिबल नहीं है, वाइबल नहीं है, उसको आप करोगे कैसे? तो फिर बेहतर है कि आप अपनी सोच की दुमची उस पर मड लगाइए कि जो इस तरह की ऑफरें जब आपको आए, ये कीचड़ है जो बज़ाहिर आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, आपकी ज़ात, आपके चेहरे, आपके किरदार सब पे पड़ता है। अच्छा, ये इत्तेफाक से ये दोनों बच्चियां जिन्होंने ये बताया, ये खुद उसमें इन्वॉल्व हुई, खुद इन्होंने भुगता, सहा। चूंकि जब हम उंगलियां जला के बताते हैं कि ये कोयले हैं, अगर तुमने ऐसे करके हाथ रखा तो लिहाज नहीं करेंगे, जला देते हैं। कोयला उठा के आप जुबान पे रखो तो भी वो जला देगा, कोयला उठा के आप गालों पे रखो तो भी जला देगा। कोयला तो बाबा कोयला है, जहां रखोगे उसका काम जलाना है, जला के रखेगा। एक ऐसा आदमी जो आपके खानदान तक नहीं पहुंचा, अगर वो सीरियस कैंडिडेट है तो हफ्ते 10 दिन के बाद उसको अपनी माँ को, अपने वालिद को, अपने बहनों को आपके घर भेज देना चाहिए। आपका वजूद उसको पसंद आ गया, ओके, आपका चेहरा पसंद आ गया, आपकी पर्सनैलिटी पसंद आ गई, तो बाबा उसको इज्जतदार मर्द के तौर पे आपको एक इज्जतदार खातून या इज्जतदार लड़की समझ के आपके घर तक उसको जाना चाहिए। अब वो ये रास्ता इख्तियार नहीं कर रहा तो उसकी जो सोच की गंदगी है, उसके जो सोच के अंदर गलाजत है, उसका इजहार, उसकी कीमत आप चुकाओगे, वो नहीं चुकाएगा। बाद में जब सब कुछ लुट लुटा हो जाए, नुकसान हो जाए, तो फिर आप 4 लड़कियों के बीच में बैठ गए हैं, ये मर्द बड़े गंदे होते हैं, ये लड़के बड़े गंदे होते हैं, ये नेट पे बनने वाले ग्रुप बड़े गंदे होते हैं, होंगे गंदे। उनको अलाउ किसने किया? उनमें गया कौन? आप। तो आपने अपना मर्द भी नहीं लगाया। जब आप बाहर घर से जाते हो, मैं कितनी ऐसी लड़कियों को जानता हूं, बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन घर से बाहर निकलते हुए अपने खूबसूरत चेहरों पे वो इतना सा नकाब लेती हैं, अपनी आंखों पे ग्लासेस, गॉगल्स ले लेती हैं। तो मैं कभी पूछता था ये क्यों करते हो, तो उसने कहा सर मेरे मियाँ के लिए ठीक है, मेरे घर वालों के लिए ठीक है, मेरे दोस्तों के लिए भी ठीक है, आप कंफर्टेबल। लेकिन 2-2 टके के चूड़े और चमार मेरी शक्ल को देखें और हर दुकान पे बैठा हुआ और गुजरने वाला मुड़ मुड़ के मेरे चेहरे के नूर को वो जज्ब करने की कोशिश करे, तो मुझे कौन अक्लमंद कहेगा? तो इसका मतलब है उसने अपने अमल पे एक मड फ्लैप लगाया और अपने आप को बचा लिया। इसी तौर पे जिंदगी में हर बंदा जो आपके कानों में रस घोले, जो आपकी तारीफ करे, जो आपको ये बताए कि जो 30 साल तुम्हारी शादी नहीं हुई अब मैं कर लूंगा, और जब आप उसके साथ आगे इन्वॉल्व हो जाओ और वो सारी हदें क्रॉस कर जाओ, तो एक सुबह वो आपको बताए कि मेरे खानदान ने मेरी किसी और जगह कर दी थी, मैं तुमको बता नहीं पाया, तो शादी मेरी को हुए 2 बरस हो गए।
मेरी शादी के हुए हुए 2 माह हो गए, मेरी शादी को हुए हुए 2 दिन हो गए। इन तीनों सूरतों में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। और इसके बाद इसकी जो अगली बात है वो उससे बड़ा एक सानिहा और वाकया होता है जब वो ये कहते हैं, अजीज तुम ही मुझे हो, मोहब्बत तुम ही से मुझे, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तो मेरे साथ ताल्लुक में रहना तुम। तो आप कहते हैं कि मुझे अपनाओ और मेरे घर आओ और मुझे ब्याह के ले जाओ। कहते नहीं, ये अब नहीं हो सकता, बीवी मेरी वो बन गई है, लेकिन तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। इसका मतलब है अब तुम मेरे साथ नाजायज रिश्ते में, तुम्हारे वजूद की इतनी भी कदर नहीं है कि तुम्हें कोई पाकीज़ा रिश्ता दिया जा सके। तो इन सारे ग्रुपों से, इन सारे लोगों से, इन सारे शिकारियों से कोई नहीं आपको बचा सकता जब तक आप खुद बचना नहीं चाहो। जो लुकमा दिया है, एक मिसाल और दे दीजिए कि ऐसे शिकारी आमतौर पे कहते हैं मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, और आप बड़े खुश हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि रानी उसकी पुरानी बीवी का नाम है और आप उसकी तरह वो आपको नहीं रखता। हमेशा अपने गिर्द अपने मड फ्लैप जरूर लगेगा। आप दुमची नहीं कह रहा, दुमची शुरू में ठीक था, पर यहाँ तो मड फ्लैप ही आएगा। आपकी हिफाजत करना किसी और के ज़िम्मे नहीं है, आपके ज़िम्मे है। मोहतात होना आपके ज़िम्मे है, लोगों को पहचानना आपके ज़िम्मे है। ऐसे मकरू फितरत लोगों को जो मुफ्त की जगह जगह याराने गांठने के लिए और डोरे डालने के लिए, ये एक वक्त में कई घरों को ख़राब करने, कई वजूदों पे इनकी नापाक निगाह होती है और उनको साफ और पकीज़ा लड़कियों को, सोच को, उनके वजूद को, उनकी ज़िंदगी को ही गंदा कर देते हैं। और वो बेचारी अकेले में भी अपनी कदर नहीं कर सकती, अपनी इज्जत नहीं कर सकती। अल्लाह न करे कभी किसी बच्ची पे ऐसा लम्हा आए। इन सब दुमचियों से बचें और अपने आप को बचाएं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।